17 फरवरी 2022 नई दिल्ली में नीतीश कटारा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नीतीश का बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी भारती यादव के साथ शिद्दत वाला प्यार था और ये बात भारती के भाई विकास यादव को हजम नहीं हो रही थी। फिर एक दिन तैश में आकर भारती के भाई विकास ने सुखदेव पहलवान और उसके चचेरे भाई विशाल यादव के साथ मिलकर नीतीश कटारा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, नीतीश कटारा की ये कहानी बिल्कुल पुरानी फिल्मों की तरह है, जिसमें हीरो को एक अमीर बाप की लड़की से प्यार हो जाता है और बाप उस गरीब इंसान को अपना दामाद मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन फिल्म के अंत में हीरो और हीरोइन का मिलन तो हो ही जाता है। लेकिन नीतीश की ये कहानी सिर्फ इंटरवल तक ही चली और नीतीश बेचारा बेरहमी से मारा गया। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं 1970 के ज़माने से। नोएडा में एक गांव सरफाबाद से, जहां के रहने वाले धर्मपाल यादव दूध की डेयरी चलाते थे और साइकिल से दूध ले जाकर दिल्ली की गली गली में बेचा करते थे। फिर एक रोज धर्मपाल दूध बेचते बेचते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उनकी मुलाकात शराब का धंधा करने वाले बाबू किशन लाल से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। जिसके बाद धर्मपाल भी शराब के धंधे में भिड़ गए। शराब का धंधा इतनी तेजी से चला कि देखते ही देखते कुछ ही सालों में धर्मपाल यादव ने पैसे तो खूब कमाए ही साथ नाम भी बहुत कमाया और धर्मपाल से डीपी यादव बन गए। फिर डीपी यादव ने एक और बड़ा छलांग लगाया और राजनीति में उतर आए। दादरी से चुनाव लड़े और वहां के विधायक भी बन गए। अब नाम आता है उन्हें राजनीति में उतारने वाले महेंद्र सिंह भाटी का। पहले तो ब्लॉक प्रमुख बनाया और फिर विधायक। डीपी को मुलायम सिंह यादव का भी साथ मिला। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव को पैसे वाले लोगों की बहुत सख्त जरूरत थी और डीपी के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी। डीपी यादव को मंच चाहिए था और मुलायम सिंह को पैसा, तो दोनों में आसानी से साठ गांठ बन गई। मुलायम सिंह यादव ने डीपी यादव को बुलंदशहर से टिकट दिया और डीपी आराम से चुनाव जीत गए। यहाँ से यूपी की राजनीति में डीपी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। एक समय पर वो यूपी के सबसे अमीर नेताओं में गिने जाने लगे। लेकिन इसके साथ ही डीपी के नाम के आगे एक और टैग लगा, वो था बाहुबली। कुछ ही सालों में डीपी पर 9 हत्याएं, 3 अटेम्प्ट टू मर्डर, 2 डकैती, अपहरण और फिरौती के मामले दर्ज हुए। डाटा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हुई। इसके बाद भी डीपी यादव का दबदबा कम नहीं हुआ और फिर साल 2002 में डीपी के परिवार का नाम एक ऐसे केस में आया जो डीपी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। दरअसल डीपी यादव की एक बेटी थी भारती यादव, जो गाजियाबाद के एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रही थी। इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हुए भारती की मुलाकात नीतीश कटारा नाम के एक लड़के से हुई। दोनों में दोस्ती हुई। फिर देखते ही देखते दोनों में प्यार हो गया। नीतीश के पिता रेलवे विभाग में अधिकारी थे। पढ़ाई के बाद नीतीश ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन भारती को उसके घर से नौकरी करने की इजाजत नहीं थी। कॉलेज से निकलने के बाद भी दोनों संपर्क में रह रहे थे। दोनों की खत के जरिए बातचीत होती थी और कभी कभी तो दोनों मुलाकात भी करते थे। ये बात यादव परिवार को हरगिज मंजूर न थी। डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने इस मामले में कई बार नीतीश को डराया धमकाया कि वो भारती से दूर रहे। इसके बावजूद भी नीतीश और भारती आपस में बात करते रहे और उनका प्यार और भी गहरा होता चला गया। यहाँ तक कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली। फिर आई उनके जीवन की सबसे भयानक 17 फरवरी 2002 की तारीख। दरअसल गाजियाबाद में एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम में डीपी यादव का पूरा परिवार था। विकास भारती, उसकी बहन मिताली, सब लोग मौजूद थे। शादी में नीतीश भी आया हुआ था। पार्टी के दौरान विकास और नीतीश के बीच एक और बार तगड़ी बहस हुई। रात के 1 बजे विकास और उसके कजिन विशाल ने नीतीश कटारा को जबरन एक कार में बिठाया और अपने साथ ले गए। जब काफी देर बाद नीतीश पार्टी में नहीं लौटा तो उसके दोस्तों ने उसकी मां नीलम कटारा को खबर करी। नीलम नीतीश और भारती के रिश्ते से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उन्होंने तुरंत भारती को फोन लगाया। भारती ने नीतीश की मां नीलम से कहा कि वो फौरन पुलिस स्टेशन जाए। साथ ही उसने
ने नीलम से कहा कि शायद उसके भाई नीतीश को पंजाब की ओर ले गए हैं। नीलम ने डीपी यादव से भी फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें भी खुद पता नहीं उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। नीलम पुलिस के पास पहुंची, यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। अगले दिन सुबह पुलिस को पार्टी की जगह से 90 किलोमीटर दूर खुजरा में एक लाश मिली। पुलिस ने बताया कि मरने वाले को पहले बड़ी बेरहमी से पीटा गया और बाद में उसकी लाश जलाने की कोशिश भी की गई थी। जब शिनाख्त हुआ तो पता चला कि वो नीतीश कटारा की लाश थी। अब पुलिस ने विकास और विशाल यादव के नाम वारंट तो जारी कर दी, पर दोनों फरार हो चुके थे। दोनों को बड़ी मशक्कत से 5 दिन बाद यानी 23 फरवरी के रोज ग्वालियर के एक रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया और मामला कोर्ट पहुंचा। पहली नजर में ये ओपन केस लग रहा था। विकास और विशाल को नीतीश के साथ जाते कई लोगों ने देखा था और दोनों के पास हत्या करने का कारण भी था, लेकिन कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। डीपी यादव का बाहुबली ताकत शुरुआत से ही इस केस पर अपनी परछाई डाल रहा था। 2002 से 2004 के बीच विकास यादव को जेल से लगभग 50 से ज्यादा बार बेल दी गई। कोर्ट में कई गवाह अपने बयान से पलट गए क्योंकि वो भी बाहुबली डीपी यादव से डरते थे और लोगों को फोन पर भी धमकी मिलती थी। इसके बावजूद नीतीश की मां लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जूझती लड़ती रही और बड़े ही जद्दोजहद के बाद वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। जब शुरुआत में विकास और विशाल की गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने 3rd डिग्री देकर पूछताछ करी तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, वो भी 2 बार। एक बार यूपी पुलिस के सामने और दूसरी बार मध्य प्रदेश पुलिस के सामने। मध्य प्रदेश में जिस इंस्पेक्टर ने विकास और विशाल का बयान लिया था उसने कोर्ट में अपना बयान देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को एक कांस्टेबल ने बताया कि उसके सामने ही दोनों ने अपना जुर्म कबूला था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश नहीं किया। इस बात से डीपी यादव के बाहुबली ताकत का अंदाजा लगने लगा था। मध्य प्रदेश के पुलिस इंस्पेक्टर पर डीपी यादव से पुराने ताल्लुकातों के चलते फेवर करने का आरोप भी लगा था और ठीक ऐसा ही कुछ यूपी में भी हुआ था। विकास और विशाल का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया था जो बाद में एक टीवी चैनल पर भी चला था, लेकिन ये बयान मजिस्ट्रेट के आगे नहीं दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बयान के जरिए पुलिस को विकास और विशाल के पास से एक हथौड़ा और नीतीश की घड़ी भी बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस के पास 4 और गवाह थे जिन्होंने नीतीश को विकास और विशाल के साथ उस रात गाड़ी में बैठते हुए देखा था। लेकिन क्या ये सब इंसाफ दिलाने के लिए काफी था? जवाब है नहीं, क्योंकि 4 में से 3 गवाहों ने जल्द ही अपने बयान वापस ले लिए क्योंकि उन्हें शायद डराया धमकाया गया था। चौथे गवाह का नाम रोहित गौड़ था। रोहित शिवानी गौड़ का भाई था जिसकी शादी में उस रात ये घटना हुई थी। शुरुआत में रोहित अपने बयान पे कायम रहा, लेकिन 2006 में उसने न सिर्फ अपना बयान वापस लिया बल्कि इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारती और नीतीश आपस में प्यार करते थे। यह इस केस के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इस हत्या का मोटिव इसी बात पर टिका था कि नीतीश और भारती का आपस में रिश्ता था और इसी के चलते नीतीश की हत्या हुई थी। गाजियाबाद के जिस हॉस्टल में नीतीश रहता था वहाँ भी कई लोगों को पता था कि दोनों अक्सर मिलते हैं, लेकिन डर के चलते कोई भी खुलकर बोलने को राजी नहीं था। लोगों को ये केस एक और केस की याद दिला रहा था, जेसिका लाल हत्याकांड। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि विकास यादव जेसिका लाल हत्याकांड में भी इन्वॉल्व था। आखिर में इस केस का फैसला एक गवाही पर आकर रुक गया। ये गवाही थी भारती यादव की, लेकिन केस शुरू होने के कुछ वक्त के अंदर ही उसे पढ़ाई के नाम पर लंदन भेज दिया गया। कोर्ट की तरफ से कई बार उसे गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन भारती वापस नहीं आई। नीलम कटारा लगातार कोशिश करती रही और आखिर में मई 2006 में भारती का पासपोर्ट कोर्ट ने रद्द कर दिया और उस पर कोर्ट की नाफरमानी के जुर्म का खतरा मंडराने लगा। अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन में गिरफ्तार कर भारत भेज दिया जाता। इसी डर से साल 2006 में भारती वापस भारत आई और उसने इस केस में कोर्ट में जाकर अपना बयान दर्ज कराया। हालांकि कोर्ट में उसने कहा कि वो दोनों सिर्फ दोस्त थे और उनके बीच इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके जवाब में पुलिस ने कोर्ट में भारती और नीतीश के बीच आपस में दिए गए कार्ड्स और लेटर पेश किए जिनसे साफ जाहिर होता था कि दोनों में काफी कुछ करीबी रिश्ता था। भारती यादव के बयान के बावजूद ये केस 2 सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे सारे मामला साफ होते गए। आखिरकार सन 2008 में कोर्ट ने सभी सबूतों और बयानों को
देखते हुए इस मामले में अपना फैसला सुनाया। विकास और विशाल को नीतीश के किडनैप और मर्डर के जुर्म में 30 साल आजीवन कारावास की सजा हुई। दोनों पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा एक और व्यक्ति सुखविंदर पहलवान जो उस रोज दोनों के साथ गाड़ी में था, उसे भी 20 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ये केस हाई कोर्ट पहुंचा। 2014 में हाई कोर्ट ने भी विकास और विशाल की सजा बरकरार रखी। आखिरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। नीलम कटारा इस केस में फांसी की सजा की मांग कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा 25 साल की कर दी। इसी 20 साल 2015 में डीपी यादव भी एक पुराने केस के मामले में जेल गए। कोर्ट ने उन्हें एक हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि बाद में वो इस केस से रिहा हो गए, लेकिन नीतीश कटारा हत्याकांड और इस केस के बाद उनकी राजनीतिक करियर तबाह बर्बाद हो गई। इस केस ने मानो जैसे उनकी लंका ही जलाकर खत्म कर दी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो यार एक लाइक अभी से कर दीजिए।